विद्यार्थियों, ए हाउस इज़ नॉट ए होम। यह एक लेसन 9th क्लास का सप्लीमेंट्री का जिसकी हिंदी इस वीडियो में बताई गई है। यह कहानी एक नए हाई स्कूल में शामिल होने के बाद लेखक के अनुभवों से संबंधित है। उसके बाद सभी दोस्त एक अलग स्कूल में गए और वह नए छात्रों और शिक्षकों के बीच बहुत अलग-थलग महसूस करता है। वह अक्सर अपने पुराने स्कूल में शिक्षकों से मिलने जाता है और वे उसे अपने नए स्कूल में गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उसे विश्वास दिलाते हैं कि समय के साथ वह अपने नए स्कूल से प्यार करने लगेगा, पसंद करने लगेगा। इसके तुरंत बाद एक रविवार की दोपहर को लेखिका डाइनिंग टेबल पर बैठी दिखाई देती है। अपना होमवर्क कर रही है। यह ठंडी और हवा का दिन है, इसलिए चिमनी में आग लग जाती है। हवा चल रही थी जिसके कारण चिमनी से आग लग जाती है। लेखक की लाल डेबी कैट उसके स्कूल के कागजात के ऊपर पड़ी है। पाठक को सूचित किया जाता है कि लेखक ने बिल्ली को बचाया था जब वह एक बिल्ली का बच्चा था और तब से उसका निकट का संबंध रहा। अचानक लेखिका को कुछ अजीब सी गंध आती है। वह छत तक देखती है कि उसके सीम से चिमनी से धुआं निकल रहा है। यह कमरे को जल्दी से भर देता है धुएं से और वे घर से बाहर यह पता लगाने के लिए भागते हैं कि आग ने छत पर कब्जा कर लिया है। जबकि लेखक पड़ोस के घर में आग विभाग को कॉल करने के लिए दौड़ता है। उसकी माँ घर में वापस आती है। लेखक की माँ एक धातु के बक्से के साथ लौटती है जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं और फिर वापस अंदर चला जाता है। लेखिका जानती है कि वह अपने पिता की तस्वीरें एकत्र करने के लिए गई है जो युवा होने पर गुजर गए थे। वह जानती है कि तस्वीरें वह सब हैं जो उसकी माँ ने छोड़ी हैं। लेखिका अपनी माँ के बाद घर में भागने की कोशिश करती है लेकिन एक दमकल कर्मी द्वारा रोक दिया जाता है। इस समय तक गली आग ट्रकों से भरी हुई है। वह उसे बताती है कि उसकी माँ घर में है और वह उसे आश्वस्त करती है कि उसके बचाव के लिए अन्य फायरमैन घर में गए हैं। वह उसे एक कंबल में लपेटता है और उसे एक कार में बैठा देता है निकाल लेता है। जल्द ही एक फायरमैन लेखक की माँ के साथ उभरता है। लेखक निश्चिंत होकर अपनी माँ के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। उसे लगता है कि उस पल की खुशी हर समय उसकी माँ के साथ बहस करने और उससे घृणा करने से खत्म हो गई है। आग बुझाने में 5 घंटे लगते हैं और घर आग लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस समय लेखक अपनी बिल्ली को याद करता है और महसूस करता है कि यह कहीं नहीं पाया जा रहा है। वह नुकसान की भावना से अभिभूत हो जाती है। अपने पुराने स्कूल, अपने दोस्तों, अपने पुराने शिक्षकों, अपने घर और अब उसकी बिल्ली से वह यह जाने बिना नहीं चाहती कि उसकी बिल्ली के साथ क्या हुआ। फायरमैन ने घोषणा की कि घर में जाना सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार उसके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े और फायरमैन द्वारा दिए गए कंबल के साथ लेखक और उसकी माँ रात बिताने के लिए अपने दादा दादी के घर जाने का रास्ता बनाते हैं। अगले दिन लेखक की माँ उसे स्कूल जाने के लिए मजबूर करती है। लेखक जाना नहीं चाहती क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा है। उसने अभी भी वह पोशाक पहने हुई है जो उसने पहले दिन पहनी थी और उसे अपनी चाची से टेनिस जूते उधार मांगने पड़े थे। उसने आग में अपनी किताबें, अपना होमवर्क, अपना बैग खो दिया है। वह बहुत आत्ममुग्ध महसूस करती है क्योंकि वह जानती है कि इस सम्मिश्रण के बजाय यह घटना उसके गले में खराश की तरह चुभेगी। स्कूल में वह खोई हुई और पूरी तरह से बाहरी महसूस करती है। वह स्कूल के बाद अपने पुराने घर में जाती है और यह देखने के लिए तड़प उठती है कि उसकी माँ द्वारा बचाए गए केवल चित्र और दस्तावेज ही आग से बच गए हैं। एक बार फिर वह अपनी बिल्ली के लिए तरस रही है। दुख का समय नहीं है
क्योंकि उन्हें एक नया घर खोजने और स्कूल के लिए नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत है। आखिरकार वह अपने पुराने घर के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं। लेखक उसकी बिल्ली को खोजने की उम्मीद में उसके पुराने घर पर जाती है। वह अपनी बिल्ली को बहुत याद करती है और उस समय को याद करती है जो उन्होंने एक साथ बिताया था। लेखक को पता चलता है कि उसके स्कूल में सभी को आग लगने का पता चल गया है। लोगों द्वारा उसे दिए गए ध्यान से वह शर्मिंदा महसूस करती है। अगले दिन लोग लेखक के आसपास इकट्ठा होते हैं और उसे जल्दी करने और जिम क्लास में जाने के लिए कहते हैं। उसे यह अजीब लगता है, लेकिन जिम पहुंचने पर वह देखती है कि स्कूल की आपूर्ति नोटबुक और कपड़ों के साथ एक मेज स्थापित की गई है और यह सब उसके लिए है। अजनबी खुद से उसका परिचय कराते हैं और उसे अपने घरों में भी बुलाते हैं। यह हार्दिक इशारा उसके दिल को छू जाता है और वह आखिरकार उसकी स्थिति के बारे में उम्मीद करता है। अंत में वह नए दोस्त बनाती है। एक महीने बाद लेखक अपने दो नए दोस्तों के साथ अपने पुराने घर की साइट पर जाती है, पुराने घर देखने जाती है। अपने घर को फिर से बनते हुए देख रही है। उसे पता चलता है कि आग लगने की घटना के कारण वह अपनी असुरक्षाओं को तोड़कर अपने आसपास की अद्भुत चीज़ों और लोगों को गले लगाने में सक्षम थी। उसे पता चलता है कि घर की तरह ही उसके जीवन का भी पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उस क्षण एक महिला लेखक के पास आती है, अपनी खोई हुई बिल्ली को पकड़े हुए। लेखक खुशी से उछलता है और बिल्ली वो बहुत खुश हो जाती है लेखक, और बिल्ली को अपनी बाहों में ले लेती है। वह जानती है कि आग से उसकी बिल्ली इतनी डर गई थी कि वह एक मील दूर भाग गई। बिल्ली के कॉलर पर मालिक का फ़ोन नंबर था, लेकिन आग में फ़ोन नष्ट हो गया था। इस तरह की महिला ने बिल्ली को अंदर ले लिया और अपने मूल मालिकों का पता लगाने का भी प्रयास किया। जब लेखक अपने दोस्तों के साथ बैठता है और जो कुछ भी हुआ है उस पर प्रतिबिंबित करता है, तो उसे पता चलता है कि नुकसान और त्रासदी की भावनाएं जो वह संघर्ष कर रही थी कम होने लगी हैं। इसके बजाय उसे अपने द्वारा प्राप्त सभी आशीर्वादों के लिए आभार की भावना महसूस होती है। उसका जीवन, उसके नए दोस्त, एक अजनबी की दया और उसकी बिल्ली की पीड़ा। उसे लगता है कि उसकी बिल्ली की तरह उसने भी अपना रास्ता खोज लिया है। यह लेसन समाप्त होता है। 9th क्लास का जो सप्लीमेंट्री का लेसन है उसकी हिंदी इस तरह से है।